हेलो एवरीवन, आज हम वेक्टर अलजेब्रा करेंगे क्लास 12th का टॉपिक। इसमें हम इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से पढ़ेंगे हम। इसमें कौन भी लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट के बीच का पॉइंट, दो पॉइंट से लाइन कैसे बनेगी, मैग्नीट्यूड, इस टाइप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है? क्वांटिटी। ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है स्केलर क्वांटिटी, होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है हमारी? तो स्केलर क्वांटिटी ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, ये वाला टॉपिक। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और वेक्टर क्वांटिटी वो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं। लिख देती हूँ मैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों चीजें होती हैं हमारी वेक्टर में। और इसमें स्केलर में सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड ओनली होता है। चलो इनके कुछ एग्जांपल्स लिखती हूं मैं, स्केलर एंड वेक्टर के। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनको वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लो। अब इसकी हम रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई लाइन है हमारी, जैसे कोई लाइन जा रही है यहाँ से, लाइन तो हमें पता है एंडलेस होती है। इस लाइन को हमने ब्रेक कर लिया, कोई लाइन सेगमेंट ले लिया हमने ए से बी तक या फिर बी से ए तक। ये जो हम जहाँ से चलेंगे, देखो अगर हमें ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है तो ये डायग्राम ऐसे जाएगा, ए टू बी, और यहाँ ए को बोलेंगे हम इनिशियल पॉइंट और बी को बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट, जहाँ हमें पहुँचना है, टर्मिनल पॉइंट। तो क्या करेंगे, इस ए टू बी पे एरो लगा देंगे ऐसे। हम भाई ए से बी तक जा रहे हैं, ये वाली लाइन ये जाएगा। अब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखे हैं, हमें इसकी पोजीशन निकालनी है ए से बी तक की। यहाँ पॉइंट दे रखे हैं 2 1 3 इस टाइप से, 4 1 4 5 3 इस टाइप से। अगर दो पॉइंट दे रखे हैं हमें, पॉइंट से अगर हमें लाइन बनानी है तो इसका क्या रूल है? डायरेक्ट हम बी के पॉइंट उठाएंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। अब बात करेंगे इसकी पोजीशन की। पोजीशन क्या होती है भाई इसकी? पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड। हमें अगर 3D प्लेन की बात करें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस एंड ये वाला जेड एक्सिस। तो x के अलोंग हमें कोई डिस्टेंस चलनी है, ये i के अलोंग चलेंगे, i कैप, और y के अलोंग चलेंगे तो j कैप, और z के अलोंग चलेंगे तो k कैप। ये ओरिजिन है हमारा, 3D में है तो इस टाइप से। तो हमें क्या करना, हमने मान लो यहाँ से मैं बोल दूँ, यहाँ से मुझे x के अलोंग कुछ डिस्टेंस चलनी है। मान लेते हैं x के अलोंग है कोई वेक्टर का नाम लिख रही हूँ मैं, जैसे कोई भी वेक्टर है x के अलोंग चलेंगे, तो x एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा xi। तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, उसके बाद हम y के अलोंग चलेंगे, तो y के अलोंग चलेंगे तो yj हो जाएगा, और उसके बाद 3D है तो z के अलोंग चलेंगे तो ये zk हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम तीन चीज़ें करेंगे। देखो होता क्या है ये पोजीशन वेक्टर वो चीज़ है, मतलब कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे, उस 3D पे यहाँ से इस टाइप की इसकी पोजीशन निकाल देंगे 3D पे, तो उसी को बोलते हैं उस वेक्टर की ये पोजीशन है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ निकालनी है, इस पे मॉडुलस बोल दो इस टाइप से, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो क्या फॉर्मूला है, अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसके डायरेक्शंस रेशो होते हैं कुछ, डायरेक्शन रेशियो, वो क्या होंगे हमारे, इसके साथ ही कर लेते हैं। इसके जो आई जे के कंपोनेंट के साथ जो भी होंगे एक्स वाई जेड,
ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो। अब यहीं से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, डायरेक्शंस रेशियो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखो एग्जांपल से देखते हैं कुछ। कोई एग्जांपल है 2i प्लस 3j प्लस 4k। मैं यहाँ से ये बोलूँ कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, या फिर इस मैग्नीट्यूड का डायरेक्शंस रेशियो क्या होगा, या फिर डायरेक्शंस कोसाइन क्या होगा, तो तीनों हम इसके हेल्प से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शंस रेशियो निकालते हैं, डायरेक्शंस रेशियो। तो डायरेक्शंस रेशियो हमारे होंगे जो भी हमारे स्केलर यूज हो रखे हैं आई जे के कंपोनेंट के साथ, तो हमारे डायरेक्शंस रेशियो होंगे ये 2, 3 एंड 4। यहाँ से स्केलर और वेक्टर भी पूछा जा सकता है कि स्केलर कौन सा है, वेक्टर कौन सा है। तो अगर बात करें स्केलर की, स्केलर हमारा है 2, 3, 4, लेकिन अगर वेक्टर पूछा जाए तो वेक्टर में पता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं, तो हमें बताने पड़ेंगे। वेक्टर में है भाई 2i, 3j एंड 4k, कंपोनेंट साथ लेने हैं वेक्टर में। अब बात करेंगे हम इसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर द रूट x का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 एंड 9 25, रूट 29। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड इसका। अब बात करेंगे यहीं से डायरेक्शंस कोसाइन की, तो क्या करना है, डायरेक्शंस रेशियो को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये जाएगा यहाँ से डायरेक्शंस रेशियो 2 बाई रूट 29, 3 बाई रूट 29, 4 बाई रूट 29। तो यहाँ से हमने तीनों चीज़ें देख ली इसकी। अब बात करेंगे इसके टाइप्स की, कितने टाइप का होता है ये। नंबर 1 नल वेक्टर, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, मतलब बीच की डिस्प्लेसमेंट 0, उसको बोलेंगे हम नल वेक्टर। आर वेक्टर है कोई जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। सेकंड है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का साइन है, कोई वेक्टर है उसके बाद कैप लगी हुई है, ऐसे ही यूनिट वेक्टर। ये किसको कहेंगे हम, अगर किसी का मैग्नीट्यूड 1 आता है, मतलब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आ गया, मतलब वो क्या हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। निकालेंगे कैसे इसको, ये निकालने का है फॉर्मूला, जो भी वेक्टर होगा हमारा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। थर्ड पे आते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट, अगर वेक्टर जैसे कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ा था हमने, ऐसे वेक्टर है 2 या 2 से ज़्यादा अगर एक ही लाइन पे आ रहे हैं, मतलब वे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर होंगे। इसके लिए हमने ए बी सी नाम लेट कर लो, ए बी सी 3 पॉइंट्स को हमने कोलिनियर शो करना है। तो क्या होता है इसकी डेफिनेशन, या तो इनका एरिया होता है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आगे करवाएंगे जब क्वेश्चंस कराएंगे, एरिया इनका 0 दिखा देंगे तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। या फिर अगर 2 वेक्टर दे रखे हैं हमें तो इनका डायरेक्शंस रेशियो प्रोपोर्शनल दिखा देंगे। जैसे देखो यहाँ पे कोई है हमारा वेक्टर, ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, एक दूसरा वेक्टर है हमारा 4i प्लस 6j प्लस 8k। ये वेक्टर है हमारे अलग अलग, हमें ये दिखाना कि क्या ये कोलिनियर है 2 वेक्टर। तो क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट्स का रेशियो देखेंगे। फर्स्ट वाले का है 2/4, सेकेंड वाला 3/6, थर्ड 4/8।
अगर ये सेम प्रोपोर्शन में है तो कोलिनियर है, ये इसका डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, तो सारे 1/2 आ गए। इट मीन्स क्या है, ये कोलिनियर है। फोर्थ है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, देखो इनिशियल मैंने बताया था, ऐसे वेक्टर कोई भी दो, जैसे ये वेक्टर है हमारा, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, ए है कोई, ए से बी तक अगर हम जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, इसको बोलेंगे टर्मिनल या फाइनल पॉइंट। तो को इनिशियल वेक्टर वो कहेंगे कि दो वेक्टर ऐसे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम, मतलब एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर निकले हों। जैसे ये मान सकते हैं हम एग्जांपल, ए से हम यहाँ बी गए, या फिर ए से हम सी गए, ए टू बी और ए टू सी, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। कोई भी ट्रायंगल लगा लो या इस टाइप से, ए बी सी। अब बात करेंगे हम इसकी इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनकी लेंथ सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, उनको बोलेंगे हम इक्वल वेक्टर। देखो कोई वेक्टर है दो, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि उनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ सेम होगा, इक्वल होगा। लेकिन कन्वर्सली ट्रू नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते हम कि दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है, कि दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। इट मे बी पॉसिबल और नॉट मे बी, हो भी सकता और नहीं भी। लेकिन कई बार एग्जांपल्स में ये पूछ लिया जाता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, देन नेसेसरी टू वेक्टर्स आर इक्वल। देखिए एग्जांपल से करते हैं हम। कोई वेक्टर है हमारा ए आई प्लस जे प्लस 2k, दूसरा वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के। क्या ये दोनों वेक्टर सेम है? नहीं, और ना ही एक दूसरे का मल्टीपल है, तो दोनों वेक्टर्स हमारे अलग अलग हैं। और अब इनका मैग्नीट्यूड दिखाएंगे, वो सेम आएगा। ए का मैग्नीट्यूड होगा, ए का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट फर्स्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा √6। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 411 √6। अब बनाए कैसे हैं मैंने, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। देखो इनके डायरेक्शंस रेशियो देख लिए मैंने, जो भी स्केलर यूज हुआ है हमारा 1 1 2। अब 1 1 2 को रोटेट कर सकते हैं हम, आगे पीछे लगाते जाएंगे आई जे के साथ। बहुत सारे वेक्टर्स हमारे बनते जाएंगे जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा। देखिए अब बात करते हैं हम इनके एडिशन की। एडिशन ऑफ वेक्टर, दो फॉर्म में होता है। फर्स्ट तो होता है हमारा ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ जिसको वैसे दिखा देते हैं ट्रायंगल लॉ। सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ। देखिए ट्रायंगल लॉ क्या है, कोई ट्रायंगल है हमारा, थ्री पॉइंट्स हैं यहाँ पे ए बी सी, 3 वेक्टर ले लो। यहाँ पे ए बी से अगर हम जा रहे हैं ए टू बी, इस वेक्टर को मान लेते हैं हम ए है हमारा ये वेक्टर, और बी से सी जा रहे हैं, इसको मान लो बी वेक्टर। तो क्या कहता है ट्रायंगल लॉ, जब भी हम एक डायरेक्शन में जाएंगे, ए से बी गए, देखो यहाँ से उधर गए, फिर बी से सी गए, तो रिजल्टेंट जो थर्ड साइड आएगी ना, वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगी, यानी कि, और ये अपोजिट मिलेगी हमेशा। तो रूल तो ये कहता है नॉर्मली तो हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो सी से ए जाना चाहिए, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ कहता है अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हम, और ये जो रिजल्टेंट है ना, ये इन दोनों के सम के इक्वल मिलेगी, यानी कि ए प्लस बी के इक्वल होगी ये वाली साइड। लिखेंगे कैसे इसको, ए बी, ए से बी जा रहे हैं तो ऐसे एरो लगा देंगे, ए बी प्लस बी से सी जा रहे हैं, इक्वल टू, दोनों के सम के इक्वल है, लेकिन रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन, तो सी टू ए होगा, सी टू ए।
अब पढ़ेंगे कि कोई दो अगर इक्वल वेक्टर है तो क्या उनकी पोजीशन में नेगेटिव लगा दूं इस पे तो क्या होगा। देखो बताया नहीं मैंने, कोई भी एक वेक्टर है हमारा, ये किसी दूसरे वेक्टर के अगर मैं नेगेटिव लगा दूं इस पे तो क्या फर्क पड़ेगा इस पे, किसी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ये फॉर्म होती है हमारी a इक्वल टू लैम्डा बी, तो किसी स्केलर से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, ये लैम्डा हमारा प्लस या -1 होना चाहिए। इससे अलग जैसे कोई लेंथ है ए बी, अगर मैं इसमें नेगेटिव साइन लगा दूं, अगर मैं नेगेटिव लगाना चाहूँ तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ए टू बी जा रहे थे, यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो बी टू ए जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी टू ए, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मैं ये बोलूँ किसी के में अगर 2 बार नेगेटिव लगा दे, कोई भी वेक्टर है हमारा ए, उसमें 2 बार नेगेटिव लगा दे तो क्या होगा भाई, 2 का मतलब ये है कि ए से बी गए नेगेटिव लगा दिया, डायरेक्शन चेंज हो गई। अब मैं यहाँ नेगेटिव लगाती हूँ ए टू बी में तो क्या हो जाएगा, ये एक बार और नेगेटिव लग जाएगा ये माइनस, और ये बी का ए बन जाएगा। तो यही आ गया हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक पे नेगेटिव लगाते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब बात करेंगे इसकी पैरेललोग्राम की। ए बी सी डी, हम जा रहे हैं ए से बी तक, बी से सी तक, तो कोई डायगोनल मान लेंगे यहाँ से ए टू सी, फिगर थोड़ी अच्छी नहीं बनी, ए टू सी, तो ये रिजल्टेंट क्या कहता है ट्रायंगल की जो थर्ड वाली साइड है इनकी अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी और इनका सम इक्वल होएगा। तो लेट कर लेते हैं, ये साइड हमारी ए है तो पैरेललोग्राम है तो ये साइड भी इक्वल मिलेगी, ये अगर बी है तो ये भी बी मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे डायरेक्शन अगर सेम होगी, अगर दोनों वेक्टर हमारे इक्वल हैं तो डायरेक्शन भी सेम होगी। अगर मैं ये यहाँ से यहाँ जा रही हूँ ना तो ये भी अगर ऐसे जा रहा है ना तो ही बी होगा, लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लग जाएगा इसमें। तो अब इसकी बात करते हैं, ये वाला हम निकाल चुके हैं, ये वाला हो जाएगा a प्लस बी के। अब बात करते हैं इस वाले डायगोनल की, ये वाला बैकवर्ड डायगोनल, ये कैसे निकलेगा। देखो यहाँ से यहाँ गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए आए। अब यहाँ से कोई लगातार 2 वेक्टर देखने हैं ताकि हम थर्ड देखें, बाकी को भूल जाओ एक बार। इसमें देखना हमने इस वाले में कि डी से तो ए गए, ए से बी गए, लगातार चल रहे हैं, कंटिन्यूस हैं, डी टू ए टू बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर है तो क्या होना चाहिए, जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ये ट्रायंगल ला के अकॉर्डिंग ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि इन दोनों का सम इसके इक्वल जाएगा। अब ये तो हमें नहीं पता, ये हमने निकालना है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से करेंगे कि अपोजिट साइड सेम होती है, ये अगर बी है तो ये भी बी होना चाहिए, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव लग जाएगा। ये लग गया, ये लग गया। अब तीनों को ट्रायंगल ला से इक्वल रख देंगे। ट्रायंगल ला क्या कहता है, डी ए, ध्यान रहे हम डी से ए चल रहे हैं, अगर ए से डी जाएंगे तो अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी, डी ए प्लस ए बी इक्वल टू डी बी। अब डी बी तो निकालना हमने, डी ए प्लस ए बी इक्वल टू डी बी। डी ए कितना है माइनस बी, ए बी कितना है ए, डी बी फाइंड करना है हमने। तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको ढंग से लिखें तो ए माइनस बी, यानी कि जो सिंपल वाला डायगोनल है ये वाला, एक्चुअली 2 डायगोनल होते हैं ना हमारे मैट्रिक्स में भी हमने पढ़ा है, किसी भी उसके स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी है 2 डायगोनल होती है, ये तो वाला सिंपल डायगोनल, ये बैकवर्ड डायगोनल। अगर बैकवर्ड डायगोनल की बात करें, डायरेक्ट हमें बार बार ना निकालना पड़े, अगर डायरेक्ट ये वाला डायगोनल है तो ये हो जाएगा इन दोनों का सम, लेकिन अगर ये सिंपल वाला डायगोनल है तो ये हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, ये हो जाएगा a माइनस बी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन के केस में आपकी 2 ही कॉमन है, वैसे तो 2-3 4 और हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो 2 ही हैं, एक तो है कम्यूटेटिव और एक है एसोसिएटिव।
जब भी वेक्टर्स को हम एडिशन के केस में लेंगे, कोई दो वेक्टर है जैसे a प्लस बी, उनको आगे पीछे लिखे हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये अगर इससे कम्युनिकेट कर रहा है या फिर ये फर्स्ट में ये कम्युनिकेट कर रहा है तो आंसर सेम आएगा। अब बात करें एसोसिएटिव की, a प्लस बी प्लस सी, पहले दो पे ब्रैकेट लगाएं या फिर लास्ट वाले पे दो पे, आंसर हमेशा सेम आएगा। अब बात करें किसी को अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, तो क्या हो जाएगा ये एडिशन के केस में, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी m इंटू ए प्लस n इंटू ए। लेकिन अगर इसके साथ एडिशन के साथ कोई m वेक्टर यूज हो तो हो जाएगा m इंटू ए प्लस m इंटू बी। तो चलिए ये हमारे हो गए कुछ बेसिक से। अब हम कंप्लीट जो वेक्टर अलजेब्रा है एलिमेंट की बुक से करेंगे, टॉपिक वाइज बिल्कुल, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड सेपरेट वीडियो लेके आएंगे।